यहाँ ना तो कोई कपड़ा बकता था, ना मसाले और ना ही जेवरात। हकीम बशीर की दुकान में सिर्फ किताबें, दानिश की बातें और जिंदगी के तजुर्बात फरोख्त होते थे। हकीम बशीर एक मुअम्मर शख्स थे जिनकी सफेद दाढ़ी सीने तक लंबी थी और आंखों में हिकमत की चमक। वो रोजाना सुबह से शाम तक अपनी दुकान पर बैठते और लोगों की मुश्किलात सुनते। कोई तिजारत में नाकामी की शिकायत लेकर आता, कोई घरेलू झगड़ों का हल पूछता और कोई जिंदगी की राह में भटक गया होता। हकीम बशीर हर किसी को सब्र से सुनते और फिर ऐसी नसीहत करते कि मसला हल हो जाता। लोग कहते थे कि हकीम बशीर के पास अक्ल का एक खास खजाना है जो वो जरूरतमंदों में बांटते हैं। कुछ लोग उनके पास सोने के सिक्के लेकर आते तो कुछ खाली हाथ, लेकिन हकीम कभी किसी को खाली हाथ वापस नहीं भेजते थे। उसी शहर में एक गांव के किनारे शेख चली नामी एक नौजवान रहता था। शेख चली की उम्र 25 साल थी, लेकिन उनकी सोच बच्चों जैसी थी। वो सारा दिन ख्याली पुलाव पकाते और हवा में महल तामीर करते। एक दिन वो सोचते कि वो बादशाह बन जाएंगे, दूसरे दिन कि वो दुनिया के सबसे बड़े ताजिर होंगे। शेख चली के वालिद शेख महमूद एक गरीब किसान थे जो दिन रात मेहनत करके अपना पेट पालते थे। वो अपने बेटे की हालत से बहुत परेशान रहते। शेख चली न खेतों में काम करते, ना कोई हुनर सीखते, बस दिन भर दरख्त की छांव में लेटे ख्वाब देखते। एक दिन शेख चली ने एक ख्वाब देखा। उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो बगदाद के बाजार में एक बड़े ताजर हैं जिनके काफिले मलिक जाते हैं और सोने चांदी से लदे वापस आते हैं। ख्वाब इतना हकीकी लगा कि शेख चली सहरी से उठे तो यकीन कर बैठे कि ये कोई इशारा है। आबा जान, शेख चली ने दौड़ते हुए अपने बाप से कहा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं बगदाद जा रहा हूं और एक बड़ा ताजिर बनूंगा। शेख महमूद ने सर हिलाया, बेटा, तिजारत करने के लिए पैसे चाहिए, अकल चाहिए और मेहनत चाहिए। ये तीनों चीजें तुम्हारे पास कहां हैं? अबा जान, आप मुझ पर यकीन नहीं रखते। शेख चली ने नाराज होते हुए कहा, मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। शेख महमूद ने बहुत समझाया, लेकिन शेख चली की जिद आगे थी। आखिरकार बाप ने मजबूरन अपनी जमा पूंजी में से 10 दीनार अपने बेटे को दिए। ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है बेटा, शेख महमूद ने आंखों में आंसू भरकर कहा, इसे संभाल कर रखना। शेख चली ने 10 दीनार लिए और खुशी से बगदाद की तरफ चल पड़े। रास्ते में वो सोचते रहे कि उन 10 दीनारों से वो क्या करेंगे। पहले उन्होंने सोचा कि रेशम खरीद लेंगे, फिर सोचा कि मुसालहे बेहतर हैं, फिर ख्याल आया कि घोड़े खरीद कर फरोख्त करें। बगदाद पहुंचकर शेख चली बाजार में घूमने लगे। हर दुकान उनको ललचाती थी। एक दुकान पर कीमती कालीन थे, दूसरी पर खूबसूरत जेवरात। शेख चली सोच रहे थे कि क्या खरीदें। इतने में उन्हें हकीम बशीर की दुकान नजर आई। अकल का सौदागर। शेख चली ने हैरानी से पढ़ा, यह कैसा ताजर है जो अकल बेचता है। वो दुकान के अंदर गए। हकीम बशीर अपनी किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने शेख चली को देखा और मुस्कुरा दिए। आओ बेटा, कैसे आना हुआ? हजरत, मैं शेख चली हूं। इन्होंने सीना तान कर कहा, मैं एक ताजर बनने आया हूं, लेकिन ये बताइए आप अकल कैसे बेचते हैं? हकीम बशीर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। बेटा, अकल एक ऐसा जौहर है जो तजुर्बे और मुशाहिदे से हासिल होता है। मैं लोगों को उनके तजुर्बात से सबक सिखाता हूं। तो क्या आप मुझे ताजर बना सकते हैं? शेख चली ने बेसब्री से पूछा। बुन तो सकते हो, लेकिन पहले बताओ तुम्हारे पास कितना सरमाया है? शेख चली ने गर्दन अकड़ाई। मेरे पास 10 दीनार हैं। हकीम बशीर ने सोच में पड़ गए। उन्होंने कई नादान लोग देखे थे, लेकिन शेख चली की आंखों में खास किस्म की मासूमियत थी जो उन्हें दिलचस्प लगी। अच्छा सुनो, हकीम बशीर ने कहा, मैं तुम्हें एक नसीहत देता हूं जो तुम्हें अमीर बना सकती है, लेकिन उसकी कीमत 1 दीनार है। शेख चली ने फौरन 1 दीनार निकाल कर दे दिया। हकीम बशीर ने कहा, पहली नसीहत, जल्दबाजी शैतान का काम है। कोई भी फैसला करने से पहले 10 बार सोचो। शेख चली ने 9 दीनार लेकर बाजार में कदम रखा। उन्होंने सोचा, हकीम बशीर ने कहा था कि जल्दबाजी ना करूं, तो मैं आराम से सोचूंगा। वो एक फल फरोश की दुकान के पास रुक गए। वहां ताजा आम रखे थे, बहुत खूबसूरत और चमकदार। फल फरोश, जिसका नाम अबुल कासिम था, एक चालाक आदमी था। उसने शेख चली की भूली सूरत देखकर समझ लिया कि यह आसानी से बेवकूफ बन जाएगा। आओ मेरे भाई, ये आम देखो, अबुल कासिम ने ललचारी आवाज में कहा। ये सोने जैसे कीमती आम हैं। अगर तुम उनके बीज लगाओगे तो 1 महीने में पेड़ तैयार हो जाएंगे और तुम अमीर बन जाओगे। शेख चली की आंखें चमक उठी। वाकई 1 महीने में? बिल्कुल, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। ये खास किस्म के जादुई आम हैं, मैंने खुद एक दरवेश से खरीदे हैं। शेख चली ने सोचा, 1 2 3 10 तक गिनती की, फिर बोले, मैंने 10 बार सोच लिया है, ये बेहतरीन सौदा है। उन्होंने अपने सारे 9 दीनार देकर आम खरीद लिए, एक बड़ा सा टोकरा जिसमें कम से कम 100 आम थे। शेख चली खुशी से उछल रहे थे। वो सोच रहे थे, 1 महीने में 100 पेड़, हर पेड़ पर 1000 आम और हर आम 1 दीनार में बुकेगा। मैं लिखपति बन जाऊंगा। रास्ते में उन्हें एक फकीर मिला जो बहुत भूखा लग रहा था। फकीर ने कहा, भाई
अल्लाह के लिए कुछ खाने को दे दो। शेख चली ने सोचा, मेरे पास तो आम ही है, लेकिन ये जादुई आम है। अगर मैं एक फकीर को दे दूं तो मेरे पास 99 रह जाएंगे, फिर मैं 99 लखपति बनूंगा, जो कि अभी भी काफी है। उन्होंने फकीर को 10 आम दे दिए। फकीर ने दुआएं दी और चला गया। शेख चली गांव वापस पहुंचे और फौरन आमों के बीज निकालकर अपने छोटे से बाग में लगा दिए। उन्होंने हर बीज के साथ मोहब्बत से बात की, ऐ मेरे छोटे पेड़ों, जल्दी बड़े हो जाओ, तुम्हें 1 महीने में तैयार होना है। शेख महमूद ने अपने बेटे को मिट्टी में बेज गाड़ते देखा और पूछा, बेटा ये क्या कर रहे हो, और वो 10 दीनार कहाँ गए? शेख चली ने बड़े फख्र से सारा किस्से सुनाया। शेख महमूद का चेहरा उतर गया। बेटा, तुम्हें किसी ने बेवकूफ बनाया है। आम के पेड़ को तैयार होने में कम से कम 4-5 साल लगते हैं, और वो आम की कीमत 1 दीनार नहीं बल्कि 10 आम 1 दीनार में मिलते हैं। शेख चली को यकीन नहीं आया। नहीं अब्बा जान, वो फल फिरोश झूठ नहीं बोल रहा था। उसने कहा था ये जादुई आम है। बेटा, दुनिया में कोई जादुई आम नहीं होते, तुम धोखा खा गए हो। शेख चली को बहुत सदमा हुआ। उन्होंने रात भर नहीं सोया और सुबह फैसला किया कि वो दोबारा बगदाद जाएंगे और हकीम बशीर से मिलेंगे। शेख चली पैदल ही बगदाद पहुंचे, क्योंकि उनके पास अब एक पैसा भी नहीं था। इन्होंने रास्ते भर कुछ नहीं खाया। जब वो हकीम बशीर की दुकान पर पहुंचे तो भूख से बेहाल थे। हकीम बशीर ने उनकी हालत देखी और फौरन खाना लाया। बेटा, पहले खाना खाओ, फिर बात करेंगे। शेख चली ने पेट भरकर रोटी और सालन खाया, फिर आंखों में आंसू भरकर हकीम बशीर को सारा किस्सा सुनाया। हकीम बशीर ने सर हिलाया। बेटा, मैंने तुम्हें कहा था कि 10 बार सोचो, लेकिन सिर्फ गिनती गुनने से काम नहीं चलता। सोचने का मतलब है कि हर पहलू को देखो, सवाल पूछो और सच को झूठ से अलग करो। लेकिन हजरत, अब मैं क्या करूं? मेरे पास ना पैसे हैं ना कोई चीज। हकीम बशीर ने सोचा। उन्हें शेख चली पर तरस आया, लेकिन वो जानते थे कि अगर उन्होंने सिर्फ तरस खाकर मदद की तो शेख चली कभी सबक नहीं सीखेंगे। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक काम देता हूं। मेरी दुकान के सामने बैठ जाओ और आने वाले लोगों का मुशाहिदा करो। जो कुछ देखो शाम को मुझे बताना। अगर तुम ठीक से मुशाहिदा करोगे तो मैं तुम्हें 2 दीनार दूंगा। शेख चली खुशी से बोले, बस सिर्फ बैठना है और देखना है, ये तो बहुत आसान है। शेख चली हकीम बशीर की दुकान के बाहर बैठ गए। सबसे पहले एक बूढ़ी औरत आई, वो रोती हुई थी। हकीम बशीर ने उसे अंदर बुलाया और उसकी बात सुनी। मेरा बेटा बीमार है हकीम जी, औरत ने कहा। हकीम ने कहा है कि उसे खास दवा चाहिए जो 10 दीनार में मिलती है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। हकीम बशीर ने अपनी जेब से 10 दीनार निकाले और औरत को दे दिए। ये लो अम्मा जी, और जाओ अपने बेटे का इलाज कराओ। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो लौटा देना। औरत ने दुआएं दी और चली गई। थोड़ी देर बाद एक ताजर आया। इसके कपड़े कीमती थे और हाथ में सोने की छड़ी थी। हकीम जी, मैं एक बड़ा सौदा करने जा रहा हूं, ताजर ने कहा, लेकिन मुझे शक है कि दूसरा फरीक धोखा दे सकता है। आप मुझे क्या मशवरा देंगे? हकीम बशीर ने कहा, अगर तुम्हें शक है तो पहले इस आदमी के बारे में पूछो। बाजार में लोगों से उसकी साख के बारे में मालूम करो। किसी भी सौदे में जल्दबाजी मत करो। ताजर ने 20 दीनार हकीम बशीर को दिए और चला गया। शाम को हकीम बशीर ने शेख चली से पूछा, बताओ तुमने क्या देखा? मैंने देखा कि आपने एक गरीब औरत को 10 दीनार दिए और एक अमीर आदमी से 20 दीनार लिए। और क्या समझे तुम? शेख चली ने कहा, मुझे लगता है कि आप अमीरों से पैसे लेकर गरीबों में बांटते हैं। हकीम बशीर मुस्कुराए, बेटा ये सिर्फ देखना नहीं बुलक समझना है। वो गरीब औरत को पैसों की सख्त जरूरत थी, उसके बेटे की जान का सवाल था। लेकिन वो ताजिर, वो एक सौदा करने जा रहा था जो उसे लाखों का फायदा दे सकता था। उसने मेरी सलाह से वो फायदा हासिल किया, इसलिए उसने 20 दीनार दिए। ये तिजारत है, कीमत इस चीज की जरूरत से तय होती है, न किस चीज के वजन से। अगले दिन हकीम बशीर ने शेख चली से कहा, बेटा मैं देखता हूं कि तुम सीखना चाहते हो, लेकिन तुम्हें सब्र करना होगा। ताजिर बनना आसान नहीं है। हजरत, मैं कुछ भी करूंगा, बस मुझे सिखा दें। अच्छा, आज मैं तुम्हें बाजार में ले जाता हूं, लेकिन तुम सिर्फ देखोगे और सीखोगे, कुछ बोलोगे नहीं। दोनों बाजार में गए। हकीम बशीर ने एक रेशम की दुकान पर रुके और दुकानदार से बात करने लगे। ये रेशम कहां से आया है? हकीम बशीर ने पूछा। जैन से हुजूर, बेहतरीन क्वालिटी है। कीमत कितनी है? 50 दीनार फी गठरी। हकीम बशीर ने रेशम को हाथ में लिया, गौर से देखा, सूंघा और फिर वापस रख दिया। ये चीनी रेशम नहीं है, ये मकामी रेशम है और उसकी कीमत 20 दीनार से ज्यादा नहीं। दुकानदार का चेहरा सफेद पड़ गया। हजरत, आप बहुत तजुर्बाकार हैं। अच्छा, 20 दीनार में ले जाइए। मुझे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ सीखने आया हूं। बाहर आकर शेख चली ने पूछा, हजरत आपको कैसे पता चला कि यह चीनी रेशम नहीं है? बेटा, चीनी रेशम की चमक अलग होती है, इसका रेशा बारीक होता है और इसमें एक खास खुशबू होती है। यह सब मुशाहिदे और तजुर्बे से आता है। अगले दिन एक आदमी हकीम बशीर की दुकान पर आया। उसका नाम अबुल फजल था और वो बाजार का मशहूर धोखेबाज था।
लेकिन शेख चली उसे नहीं जानते थे। हकीम साहब, मैंने सुना है कि आप बहुत दानिशमंद हैं। अबुल फजल ने कहा, मेरे पास एक खास चीज है जो मैं बेचना चाहता हूँ। उसने एक छोटा सा संदूक निकाला जिसमें एक नीला पत्थर था। ये एक जादुई पत्थर है, जो उसे रखेगा उसकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। मैं उसे सिर्फ 10 दिनार में बेच रहा हूं। हकीम बशीर ने पत्थर की तरफ देखा भी नहीं। अबुल फजल, तुम यहाँ